हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि लॉज और रूल से रिलेटेड है कि कानून और नियम कि उनमें क्या डिफरेंस है। हम कई बार कॉम्प्लीमेंट्री भी इनको यूज़ कर लिया जाता है कई बार लोगों के द्वारा, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमें देखने को मिलता है कानून और नियमों में। तो हम उसके बारे में देख रहे हैं गाइस, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं और डायरेक्टली हमारे सिलेबस में भी ये टॉपिक गिवन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं गाइस। इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। आपके नियर अबाउट दो टॉपिक्स यहाँ से मोटे मोटे कवर हो जाएंगे एथिक्स से। ठीक है, तो ज़रूर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लेके। और आपके ये दो टॉपिक जो प्रिपेयर होंगे अपने पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। इट विल रियली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज़ अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एनर्जी कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ रेगुलरली कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा इस, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज की बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। कानूनों और नियमों के बीच अंतर करें, उन्हें तैयार करने में नैतिकता की भूमिका पर चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज GS4 एथिक्स से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली कि जो लॉज है और रूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मतलब कानून में और नियमों में क्या अंतर है, हमें वो डिफरेंस के बारे में बताना है सबसे पहली चीज़। और दूसरी हमें क्या बताना है कि एथिक्स को बनाने में, फॉर्मुलेट करने में इनका क्या रोल है। मतलब कि लॉज और रूल्स को प्रिपेयर करने में, उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको कायम करने के लिए एथिक्स का क्या रोल है, हमें एथिक्स के रोल के बारे में बात करनी है इनके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लॉज एंड रूल्स में सीम लाइक ओवरलैपिंग टर्म्स
बट देर आर सम डिफरेंसेस ऑन विच डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द टू। मतलब ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग या सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है जिनके बारे में हम देखेंगे, जिनको हम मेंशन करेंगे, राइट। Rules are codes of conduct that are designed for specific situations, similar to customs, but have immense importance because there is usually a punishment related with them. Laws are similar to the legal form of rules. Law is defined as a rule, for want of a better word, that has been legally made to apply to everyone. क्या चीज़ है? रूल्स तो क्या होते हैं? एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, हम वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। हम अगर वहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उनके उनका कुछ तरीका होता है, उनके नियम होते हैं कि उनका टाइमिंग्स क्या है, वर्क में किस तरीके से करना है, क्या उनका जो भी लंच टाइमिंग्स होगा, कितना उनका वर्किंग आवर्स होंगे और क्या काम होगा, किस तरीके से किस सीक्वेंस में काम होगा, कितना काम कितना किस पर्सन के को क्या काम देना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें या फिर हर चीज़, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। जैसे वो अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच है कि जैसे सुपीरियर्स कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो एक वो फॉर्मल, कितना ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है या कितना ज़्यादा इनफॉर्मली चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं या उसमें जो भी चीज़ें मैंशनड होती है वो क्या है? रूल्स है। तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बता दिया गया है जिसको आपको फॉलो ही करना है, मतलब आपको फॉलो करते हुए ही अपना काम करना है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए ही बनाया गया होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट आप किसके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कैसे कैसे काम करना है, उसमें भी आपको रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो रूल्स होंगे वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, राइट। उस प्रोजेक्ट की जो भी सिचुएशंस है, जो भी उसमें वर्किंग रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स फॉर्म किए जाएंगे। तो एक वो कोड ऑफ कंडक्ट बता देते हैं जिसके हिसाब से चलना ज़रूरी होता है, और अगर उनको कंप्लाई नहीं करते तो पनिशमेंट भी उसके लिए अलॉट की जाती है, ठीक है, रूल्स तोड़ने पे। दूसरी ही तरफ जब हम लॉज की बात करते हैं कि लॉज क्या हैं, तो लॉज एक तरीके से वो भी रूल्स ही होते हैं, लेकिन लीगल रूल्स होते हैं, मतलब जिनको एक लीगल बैकिंग मिल जाती है, जो लीगल टर्म्स में उनको बनाया गया है कि वो सभी के लिए ही एप्लीकेबल हैं। जैसे अभी हमने रूल्स की बात की, तो वो हमने बात की कि मान लीजिए किसके लिए है रूल्स एप्लीकेबल? उस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, जो एम्प्लॉय, जो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके लिए वो रूल्स हैं। या फिर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो उस प्रोजेक्ट में ही जो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो रूल्स हैं, सभी के लिए नहीं है। लेकिन लॉज क्या होते हैं? लॉज एक ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं और जिनको लीगल बैकिंग प्रोवाइडेड होती है, राइट। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब छोटा सा ही डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है लॉज और रूल्स में। अब अगर हम प्रॉपर तरीके से डिफरेंस की बात करें कि लॉज और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ की, कि लॉ क्या होता है? कानून। लॉज सीक टू इंक्रीज पब्लिक गुड एंड सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। अब लॉ, जैसे हमने बात की कि क्या होता है, एक तरीके से सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया गया है। लॉज क्या होते हैं? जो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो पब्लिक गुड को, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है, पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए वो लेके आया जाता है, बनाया जाता है लॉज, राइट। Then laws have a political connotation. They can be enacted only by those who exercise sovereignty or the lawfully constituted government. अब लॉज क्या है? एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, मतलब कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीतिक अर्थ है। क्यों? क्योंकि लॉज सिर्फ उनके द्वारा ही बनाया जा सकता है जिनके पास वो पावर है, जिनके पास वो पावर है, जिनके जो लॉफुली
मान लीजिए गवर्नमेंट बनी हुई है वो ही कानून बना सकती है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या करती है, वो एक्ट जो लेके आते हैं, बिल को डालते हैं, बिल पास होते हैं, वो एक्ट बनता है, कानून आता है कुछ। तो वो क्या चीज़ें हैं कि वो एक जिनके पास पावर है, जो जिनके पास अथॉरिटी है, वही बना सकते हैं, उसको हर कोई नहीं बना सकता। तो एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन उसको मिल जाती है लॉज को। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में ऐसा नहीं होता, रूल्स कोई भी बना सकता है अपने लिए। हम अगर अपने घर की बात करते हैं तो हम अपने लिए भी रूल्स बना सकते हैं। कई होता है कुछ कुछ फैमिलीज़ में कि स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब एक प्रॉपर उस पर रखने के लिए वो कुछ रूल्स फ्रेम करते हैं कि आपको जैसे कि मॉर्निंग में इतने बजे आपको उठना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको इतने बजे सो जाना है, या फिर कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको इतने टाइम इस टाइम के बाद घर से बाहर नहीं रहना, इस टाइम तक आपको घर में एंटर कर लेना है, इसके बाद आपको घर के बाहर नहीं रहना। तो इस तरीके से कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो एक फैमिली में भी बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो हर कोई बना सकता है, इंडिविजुअल भी बना सकता है कि आप अपने लिए खुद के लिए रूल बना रहे हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, या मुझे इस तरीके से करना है, मुझे अपने आप को इस तरीके से रखना है। तो वो रूल्स कोई भी बना सकता है, लेकिन लॉ को सिर्फ जो उस पोजीशन पे है, जिसके पास अथॉरिटी है, सिर्फ वो बना सकते हैं। द लॉज ऑफ अ नेशन ऑपरेट विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। अब जो लॉ है, अब जैसे हमने बात की कि जिसके पास पावर है, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन दी गई होती है लॉ। ठीक है, कानून बनाया जाता है जो सरकार के जो लोग हैं उनके द्वारा। तो इसीलिए वो कहाँ पे ऑपरेट करती है, वो मोस्टली जो टेरिटरी है, जैसे हमारी कंट्री है तो उसी की बाउंड्रीज के अंदर ही वो ऑपरेट करती है। हम दूसरी कंट्री में नहीं कह सकते, दूसरे की टेरिटरी में नहीं कह सकते, वो हमारी अपनी ही टेरिटरी के अंदर ही लॉज ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है। Citizens when abroad are not governed for most purposes by their national laws। कि जो सिटीजन्स, मान लीजिए अब ये अपनी ही टेरिटरी में किस तरीके से है कि जो ऐसे सिटीजन्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अब्रॉड है, मतलब मान लीजिए इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से बाहर हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं। तो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, और ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ दी लॉज ऐसे हैं जो कि वहाँ पे गवर्न नहीं होते हैं, उनके लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है कि वहाँ पे उन पे कुछ भी एक्शन लिया जाए उन लॉज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें वहीं पे, तो रूल्स का क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे पर्सन एम्प्लॉयड है, उनके जो रूल्स हैं, तो अगर वो पर्सन किसी काम की वजह से अब्रॉड जाता है तब भी उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो रूल्स नहीं तोड़ सकता। या फिर अभी जैसे हमने फैमिली की बात की कि अगर एक फैमिली में ही रूल्स बनाए गए हैं, तो अगर वो फैमिली का एक मेंबर बाहर जाता है तब भी उसके लिए वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स बाहर जाने के बाद, अब्रॉड जाने के बाद वो रूल्स नलीफाई हो जाएंगे। ठीक है। Laws are inflexible and carry stiff penalties, including imprisonment and in some cases deaths। क्या होता है कि लॉज ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें कि वो टाइम मतलब जल्दी जल्दी वो चेंज कर दें। उनमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो चेंज नहीं होते जल्दी से। ठीक है, और उनमें बहुत कड़ी ऐसी पेनल्टी लगती है, कठोर दंड दिया जाता है उनको। ठीक है, जैसे कि उनको पनिशमेंट किस तरीके की, जैसे इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल हो जाती है, या फिर कुछ केसेस में डेथ भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे फांसी की सज़ा हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से बहुत कड़ी सज़ा उनको दी जाती है लॉज के अकॉर्डिंग। लेकिन रूल्स में ऐसा नहीं होता, रूल्स में पनिशमेंट मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है, लेकिन ऐसी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ऐसी कठोर नहीं होती कि भाई आपको जेल हो जाएगी, या फिर आपको डेथ ही आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ है। तो अब हम रूल्स की बात करें, अभी हमने थोड़ा सा लॉज के साथ ही उसका डिफ्रेंसिएशन देख लिया, हम एक रीडिंग दे देते हैं, हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। रूल्स जनरली फोकस ऑन और रिलेट टू इंडिविजुअल गुड। अब लॉज थे, हमने क्या बात की थी कि नेशन के मतलब कि सारे लोगों के, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता था। तो ये एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के हिसाब से ही होता है, उसी पे फोकस करते हैं। जैसे एक फैमिली में है तो वो क्यों है, क्योंकि वो फैमिली की ही, उस फैमिली के ही इंटरेस्ट में, अगर वो बच्चे के लिए रूल बनाया जा रहा है तो वो बच्चे के ही गुड के लिए ही बनाया जा रहा है, बच्चे के अच्छे के लिए बनाया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअली होता है।
ठीक है, वो पूरा पब्लिक पे नहीं होता कि पूरी की पूरी जनता के लिए हो, वो चीज़ नहीं होती है। रूल्स कैन हैव बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल कॉनोटेशंस, कि जैसे उसमें पब्लिक कॉनोटेशन सॉरी पॉलिटिकल कॉनोटेशन थी, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की जो जैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें वहाँ पे हो सकता है, या सोशल कि किसी सोसाइटी के रूल्स हैं, फैमिली के रूल्स हैं, तो उन वो भी हमें अर्थ मिलता है, वो कॉनोटेशंस भी इससे जुड़ी हुई है रूल से। दे कैन बी सेट बाय इंडिविजुअल्स और बाय ऑर्गेनाइजेशंस और बाय द हेड ऑफ द फैमिली। वही जो हमने बात की कि एक इंडिविजुअल अपने खुद के लिए भी बना सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, या फिर एक फैमिली का जो हेड है, मुख्य है, वो बना सकता है। रूल्स प्रिस्क्राइब फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिशियल कोड्स अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स इवन वेन दे आर अब्रॉड। वही चीज़ है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल बनाया जा रहा है, वो अगर पर्सन अब्रॉड भी है तब भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि वो बाहर चला जाएगा तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली रूल्स विच पीपल एक्सेप्ट एज पार्ट ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर अप्लाई टू देम इवन आउटसाइड द कंट्री। वही चीज़ है कि उनको उन पे अप्लाई करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा उन रूल्स पे, जब वो कंट्री से बाहर है तब भी। ऐसा नहीं है कि कंट्री में ही उनको अप्लाई करना है, जब जैसे कि लॉज में हमने बात की थी। और रूल्स क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, और वो एंड हैव लाइटर कॉन्सिक्वेंसेज वैन ब्रोकन, कि भाई उन पे ऐसी कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती। अगर रूल्स तोड़ दिए जाते तो बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती है, राइट। जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, जो पार्लियामेंट में जब जैसे कि सिटिंग्स होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर कोई मिसबिहेव करता है, जैसे वहाँ पे एक रूल प्रॉपर रूल्स होते हैं कि किस तरीके से चलेगा काम, या किस तरीके से आपको बिहेवियर रखना है। अगर कोई मिसबिहेव करता है या कोई ऐसा काम करता है, इंटरप्ट करता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है सेशन से। तो वो क्या है कि उन्होंने रूल ब्रेक किया, तो उसकी उनको पनिशमेंट क्या मिली कि फॉर टुडे आपको सस्पेंड किया जा रहा है। स्पीकर उनको सब सस्पेंड कर देता है हाउस से। तो वो पनिशमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती, लाइटर पनिशमेंट होती है वो, अगर रूल तोड़ दिए जाए तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एथिक्स का क्या रोल है लॉज और रूल्स बनाने में। ठीक है, फर्स्ट इज ethics serves as a general rule of right living, especially such a rule or group of rules conceived as universal and unchanging. In this context, ethics form the basis of both laws and rules. अब एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई रूल अगर एक मान लीजिए एक फैमिली में रूल बनाया जा रहा है, तो वो रूल क्या होता है कि एक छोटे बच्चे के लिए कि आपको मिसबिहेव नहीं करना है, आपको टाइम पे खाना खाना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको रात को जल्दी सोना है, आपको टीवी देखना है तो इतना ही टाइम टीवी देखना है, आपको सिर्फ 1 आवर टीवी देखना है। ठीक है, आपको मिसबिहेव नहीं करना है ज़्यादा। तो वो क्या चीज़ है, वो उसको एक बिहेवियर लाया जा रहा है उसके अंदर, उसको वो एथिक्स उसके अंदर डाला जा रहा है, उसको नर्चर इस तरीके से किया जा रहा है। तो वो एक बेसिस बन गया। वो रूल्स का क्या बेसिस है, उसके अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करने का। या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रूल्स क्यों बन लेके आए जाते हैं, एक डेकोरम बनाने का, डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक प्रॉपर उनको ऐसा कंडक्ट देने के लिए कि वो ऑनेस्टी से काम करें, प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करें। सिमिलरली जो रूल्स बनाए जाते हैं, सॉरी जो लॉज बनाए जाते हैं, वो भी किस ग्राउंड पे बनाए जाते हैं कि किसी का हार्म ना हो, एथिकली सब कुछ सही रहे, उसी के लिए। तो इसीलिए वो एक बेसिस बन जाता है एथिक्स इन रूल्स और लॉज को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज रूल्स एंड लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय कोड ऑफ एथिक्स एंड लॉ ऑफ कंसाइंस, कि जब रूल्स और लॉज बनाने के लिए हम चलते हैं, कि कोई अगर हम रूल बना रहे हैं या कोई ऐसा कानून बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उस टाइम हम एक तो जो एथिक्स के कोड हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कि किस हिसाब से बनाया जाना चाहिए, क्या अच्छी हमें हैबिट्स इनकलकेट करनी है, क्या बिहेवियर रिक्वायर्ड है, हम उनको देखते हुए ही रूल्स और लॉज अपने फ्रेम करते हैं। और साथ ही साथ कि आपका एक विवेक का काउंट साइंस, मतलब कि जो आपकी आत्मशक्ति है उसके हिसाब से एक लॉ, उसके हिसाब से कि भाई क्या होना चाहिए, क्या बेटर होगा, वो देखते हुए ही रूल्स और लॉज फ्रेम किए जाते हैं। इसीलिए उनको आइडियल भी बोला जाता है, कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के। द स्कोप ऑफ द लॉ एंड रूल्स इज लिमिटेड, बट ethical action may go beyond that scope.
This is because laws and rules can't incorporate intangible human aspects and values that are very subjective. क्या चीज़ है कि जो स्कोप हम देखने को मिलता है लॉज और रूल्स वो लिमिटेड है, क्योंकि जितना बताया गया है उतना ही कंप्लाई करने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन एथिक्स का जो है वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो लॉज और रूल्स हैं उसमें हमने बात की कि ह्यूमन के जो एस्पेक्ट या ह्यूमन की जो वैल्यूज़ जो होती है वो रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग ही होती है। हर एक इंसान क्या, अच्छा ये चीज़ है, इस चीज़ को कंप्लाई करना है। लेकिन एथिक्स क्या होते हैं, जो हमें चीज़ें दिखती नहीं, जो हमें ऐसी इनटैंजिबल वैल्यूज़, उसके प्रिंसिपल्स जो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, जो किसी के बोलने पे नहीं आ रहे हैं कि जो रूल है या जो चीज़ बताई गई है उसके हिसाब से, वो अपने अंदर से आते हैं, वो अपनी हमारी ही नैतिकता होती है। तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो इसमें इनकॉर्पोरेट रूल्स रूल्स और लॉज बनाने के लिए इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एथिक्स को देखा जाता है। एथिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है इनको बनाने में, राइट। तो हमने डिफरेंस की बात की लॉज और रूल्स में, और हमने एथिक्स का रोल देख लिया इनको बनाने में। अब ऑन द कंक्लूडिंग नोट, in modern societies the systems of laws and rules are closely related to ethics in that they determine and enforce definite rights and duties. However, laws and rules can be neutral or they can be used to endorse ethics. कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पे ये जो सिस्टम है लॉ और रूल्स का, ये बहुत ज़्यादा करीबी से रिलेट किया जाता है एथिक्स के साथ। कि भाई वो क्या देखे कि जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको समझने के लिए, देखने के लिए और प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए, जिनके अब जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज हैं, उनके लिए कुछ रूल्स भी हमें हमें बताए गए हैं, कुछ मतलब लॉज बनाए गए हैं उनके लिए। तो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली लेकिन एथिक्स से रिलेटेड होते हैं कि उनको एनफोर्स किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो एथिक्स का बहुत ही अच्छा रोल हमें देखने को मिलता है। और लॉज और रूल्स बेसिकली क्या है, उनमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें फिर भी उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।